हेलो एंड वेलकम टू शेयर मार्केट एजुकेशन। तो आज हम बात करेंगे दिनांक 23 मई 2024 को मार्केट किस तरीके से मूव करेगा। सबसे पहले हम निफ्टी 50 के चार्ट खोला हुआ है, निफ्टी 50 के चार्ट की बात करेंगे। हमने जैसा कि कल बताया था, अगर ये इसके स्विंग का इस वाले स्विंग का हाई तोड़ता और ऊपर 5 मिनट का रुकता है तो हम यहाँ पे कॉल बाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और नीचे का लो भी मैंने बताया था, अगर इसके नीचे जाता है तो हम पुट बाई करेंगे, लेकिन ये भी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अंत में जाके एक वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल रहा, जिसके कारण एक मुझे मूव मिला। वो ये था, जब यहाँ से ये देखो तीनों मूविंग एवरेज इकट्ठे हुए मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे एक हमें पुट मिला, ये पकड़ा और ये पकड़ने लायक था। यहाँ से तुरंत ही अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो यहाँ से रिवर्स भी हो गया, तो रिवर्स भी हो गया, तो रिवर्स होके और सीधा। और ये सब क्यों हुआ? वोलेटाइल बहुत ही मार्केट रहा, क्योंकि बैंक निफ्टी के कारण साथ में ऐसा हुआ है, इसके कारण। अब हम बात करेंगे कल की कि कल क्या चांसेस हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट एक नॉर्मल कंडीशन में खुलता है। नॉर्मल कंडीशन में खुलता है तो हम लास्ट स्विंग देखेंगे यहाँ पे कहाँ तक होता है। लास्ट स्विंग है मेरा 22,587 पे, 22,587 पे। अगर यहाँ पे मार्केट कहीं खोलता है और उसके बाद अगर नीचे की तरफ पैटर्न बनता है प्राइस एक्शन, तो हम कॉल पुट बाई करेंगे और प्रॉफिट जितना जल्दी हो सके बुक करेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि कॉल बाइंग में तुरंत ही प्राइस एक्शन, उसमें प्राइस कम होता जाता है समय के साथ और हमारी वैल्यू कम होती जाती है। और अगर यहाँ से जाके ऊपर और जैसे यहाँ पे 22,629 तोड़ता है तो इसके ऊपर ही कॉल करेंगे, या फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा तो हम बाई कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे ही मान लो गैप अप खुल गया यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे हम एक प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे। प्राइस एक्शन बनने के बाद यहाँ पे हम कॉल बाई करेंगे और 710 पे प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, तो बहुत ज़्यादा मूव हमें नहीं मिलेगा। और अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है, सपोज करो अगर ये यहाँ कहीं खुलता है 22,530 के आसपास, तो हम इंतजार करेंगे कहीं ये 22,500 तो नहीं तोड़ रहा। अगर ये 22,500 तोड़ रहा है, प्राइस एक्शन इस तरीके से बना रहा है और 22,500 तोड़ रहा है, तो 22,500 तोड़ने यहाँ से एंट्री करेंगे। 22,500 तक हम वेट करेंगे थोड़ा सा। अगर 500 जैसे ही टूटता है तो हम अपने जो भी पुट बाई करेंगे उस पर बने रहेंगे, और अदरवाइज 22,500 पे बुक कर लेंगे। 8-10 पॉइंट जो भी पॉइंट्स मिलेंगे हम लेके निकल आएंगे। और इसके बाद अगर नीचे ब्रेकआउट किया तो पुट पे एक बहुत अच्छे चांस मिलेंगे, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। अब इसके बाद हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 कर चुका हूँ। उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखते हैं, जैसा कि मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले से ही बना के रखे हैं। अब देखते हैं इसमें प्राइस एक्शन। बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव सही, फिर भी इसने मूव किया निफ्टी 50 की अपेक्षाकृत। देखते हैं दिन, ये देखो 22 तारीख, आज के मूव की बात करते हैं। 5 मिनट बनाया, जैसा कि मैंने बताया था कल भी 200 मूविंग एवरेज बहुत सही मूव देता है। तो यहाँ पे क्या था, 200 मूविंग एवरेज था, 5 मिनट का ब्रेक किया और अब हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे पुट की। और यहाँ पे 47,723, ये एक यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, क्योंकि ये मोस्टली मेन रेजिस्टेंस है। मैंने मोटी लाइन से जो मेन रेजिस्टेंस है वो मैंने लगाए हुए हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये मेन सपोर्ट था, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद देखा टूटा, हालांकि ये भी और नीचे तक गया मार्केट, लेकिन कहीं पे भी ये ग्रीन वाली लाइन टच नहीं कर पाया। यहाँ पे जाके किया यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ, ये टच ही किया है, लेकिन नीली वाली लाइन जो है इसको काटी नहीं है, काली वाली को और हरी वाली को। काली वाली को काटी है, हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे काटी है नीली वाली काली वाली को साथ साथ। तो इस पर हम एक ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे, बहुत छोटा, और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। और एक ट्रेड इसमें भी मिल गया होगा, लिया होगा। और लास्ट में जाके बहुत ही वोलेटाइल था मार्केट, तो मैंने तो मार्केट देखना छोड़ ही दिया था, तो मैंने बंद करके दिया था। जब मैंने बाद में देखा तो मुझे बाद में मैंने 2:30 बजे लगभग मैंने मार्केट क्लोज अपना बंद करके रख दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था अब मार्केट मूव नहीं करेगा। इसके कारण जब यहाँ पे ये टूटा तो एक बहुत ही अच्छा मूव मिला वोलेटाइल के कारण। कुछ भी हो, मुझे क्या चार्ट के अकॉर्डिंग चलोगे मूव मिलेगा। यहाँ पे देखो नीली ग्रीन वाली लाइन के नीचे है, तो हम यहाँ पे पुट पे ट्राई करेंगे। और नीली और ये वाली लाइन जब काली वाली को काट दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक पुट बाई करेंगे। पुट के बाद देखेंगे हमें बहुत ही एक फास्ट मूव मिला, 2 कैंडल 10 मिनट में। तो इसके बाद ये सीधा यहाँ पे 5 मिनट के बाद 10 मिनट। तो ये एक बाई चांस ही मूव है, मिलता है, बहुत रिस्की मूव होता है, हर कोई नहीं ले सकता है। मैंने भी नहीं लिया, क्योंकि मैंने तो मार्केट ही क्लोज कर दिया था। हाँ, एक मूव अगर मैं खोले रहता तो ये वाला मूव ज़रूर पकड़ लेता,
ये वाला मूव मुझे मिल जाता, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने सब छोड़ दिया था, इसलिए मार्केट क्लोज कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से मार्केट आएगा। लेकिन संयोग की बात ये है, अगर आप एक्सपायरी के दिन कॉल या पुट बाई कर रहे हैं तो आप जितनी जल्दी हो सके ध्यान रखें कि कहीं पे लॉस ना हो जाए, तुरंत आप अपना प्रॉफिट बुक करें। इसके बाद देखो तुरंत रिवर्स हो गया। और ट्रेड करने के लिए हम आप एक ही कॉल का भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कब? जैसे ही ये देखो नीली वाली लाइन आई, इन तीनों लाइनों क्रॉस करी यहाँ पे, लेकिन तरीका मेरा ये है कि यहाँ पे जो कैंडल काटती है उस कैंडल के ऊपर हम बाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, करेंगे तो लॉस हो जाएगा। हाँ, एक संयोग बस बहुत ही ज़्यादा आप चेंजमेंट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड पकड़ने लायक नहीं है। एक ही ट्रेड पकड़ पाएंगे, अगर ये वाला पकड़ लिया तो ये वाला, ये नहीं है तो ये भी, तो छोड़ दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो एक ही ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कल की। कल क्या क्या चांस बन रहे हैं? सबसे पहले तो ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल के कारण बहुत ज़्यादा ये ऊपर चला गया। और मार्केट, सबसे पहले बात करते हैं ओपन कहाँ हो रहा है। ओपन मान लो यहाँ कहीं हो रहा है, ये मेन रेजिस्टेंस है जो मैंने यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अगर ये 47,723 पे ओपन हो रहा है, सपोज करो 47,723 पे ओपन हो रहा, और उसके बाद यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन ऐसे बनाता है लगभग आधे घंटे के बाद, 30 मिनट की अगर रेंज ऊपर की तरफ तोड़ता है, 5 मिनट का आप वेट करिए, उसके बाद ऊपर तक जाता है यहाँ तक, तो आप यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 950 तक। बस इतने छोटे छोटे पॉइंट ही पकड़ने हैं, क्योंकि मार्केट अगले महीने चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, तो मार्केट में बहुत ही वॉलेटिलिटी है, लोग बेच भी रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं, बहुत तेज़ी से सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सावधान रह के ट्रेडिंग करनी होगी, और अपने लॉट साइज है उनको भी कम ही करना होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे सपोज करो खुला, अगर प्राइस एक्शन बना और नेगेटिव की तरफ प्राइस एक्शन बना, तो हमें उम्मीद रहेगी कम से कम यहाँ तक का हमें फिर से एक मूव मिलेगा। तो मॉर्निंग टाइम में कॉल और पुट दोनों के प्राइस भी बदलते रहते हैं बहुत जल्दी, इसलिए यहाँ पे भी एक अच्छा मूव मिल जाएगा हमें यहाँ पे। और दूसरा बात, अगर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बनता है तो हम इसे एक प्राइस एक्शन बनने के बाद जब 47,803 क्रॉस करेगा, उसके बाद 47,933 यहाँ पे वेट करेंगे, और नेक्स्ट 48,000 पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद फिर वेट करेंगे, जैसा भी प्राइस एक्शन बनाता है, नीचे की तरफ बनाता है तो पुट बाई करेंगे, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो कॉल बाई करेंगे। और अगर गैप डाउन खुल रहा है बहुत ज़्यादा, सपोज करो यहाँ पे, तो देखो यहाँ से चूँकि बाइयर ही आए हैं और यहाँ तक गए हैं, तो नेगेटिविटी तो अभी मार्केट में नहीं है, देख सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें बाइंग फिर से मिल सकती है। यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बनता है, सपोज करो गैप डाउन खुला, प्राइस एक्शन बना, उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे। इसके बाद ऊपर जाता है तो हम कॉल बाई करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक 47,723 पे जरूर करेंगे। 47,723 सपोर्ट अभी कह सकते हैं सपोर्ट, और कल को अगर गैप डाउन खुल जाता है तो ये बन जाएगा रेजिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ध्यान में रखते हुए इसको ट्रेड करेंगे। और हाँ, ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे कौन सी कैंडल, कौन सा मूविंग एवरेज कब काट रहा है। हमारा मूविंग एवरेज जब तीनों किसी कैंडल को काटते हैं एक साथ, उसके ऊपर मूविंग, अगर ये लास्ट के टाइम में हुआ है इसलिए, लेकिन चांस कल के ये बन रहे हैं कि अगर ये यहाँ कहीं खुलेगा उसके बाद ऊपर जाने के चांस बन रहे हैं। अगर ये फेल हुआ तो एक मुझे नीचे की साइड में बहुत ही अच्छा मूविंग देगा, जिससे कि आप अपना प्रॉफिट आसानी से और अच्छे से अच्छा ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आज कोई भी मार्केट में ट्रेड करने लायक नहीं था, केवल एक ट्रेड था, 2 ट्रेड थे, दोनों में से कोई सा भी एक पकड़ा जा सकता था, और 200 मूविंग एवरेज के पास आज भी बंद हुआ। ये चीज़ विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो एक अच्छा मूव आज नहीं दिया तो कल देने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ चुनाव है तो इसके कारण वोलेटाइल मार्केट बना रहेगा, क्योंकि लोग खरीद भी रहे हैं, बेच रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और प्रत्येक टारगेट अपने ये दें, अगर सपोज करो जैसे 800 पे आपने यहाँ पे कॉल बाई करी है, तो आप 933 पे बुक कर लो, फिर से अगर आपको लग रहा है ऊपर जा रहा है फिर कर लो, 48,041 पे फिर से कर लो। प्राइस एक्शन देखते जाओ, बनते जाओ, उसी तरीके से जहाँ पे भी स्विंग, सपोज करो ऐसे करके मार्केट चल रहा है और आपको जैसे ही स्विंग टूटा, आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट तुरंत बुक कर लो। जैसे यहाँ पे लगा कि अब नहीं जा रहा है, ऐसे करके जैसे एक अगली रेड के नीचे अगर आधी क्रॉस कर जाए कैंडल, तो आप उसके नीचे बुक कर लो। जैसे देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे आपने किया और जैसे ही किया यहाँ तक आप रुके रहे, लेकिन ये आधी कैंडल तक नहीं गया, तो हम इस पर रुके रहेंगे, तो फिर ये मूव हम यहाँ तक कवर अप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जाने के बाद सीधा कर गया तो ये आधी कैंडल क्रॉस कर गया और हम यहाँ पे निकल आएंगे, और इस तरीके से अपना हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे अगर कोई भी कैंडल मिलती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें
और पैसे कमाते रहें।